25 तारीख से अब तक जो वाक़यात हुए हैं उनसे आप बाखबर हैं और कराची की आवाम भी बाखबर है। हमें भी मुसलसल ये मुख्तलिफ़ हमारे जो कम्युनिटीज़ हैं, लोग हैं कराची के, कॉमन पीपल्स जो हैं हमारे, वो हमें कंप्लेंट्स कर रहे थे कि रोड ब्लॉक हैं और यकीनन उस ब्लॉकेज में ये भी हो रहा था कि लोग हॉस्पिटल्स तक नहीं जा सक रहे थे। एक बुनियादी सी चीज़ है, एयरपोर्ट्स तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और यकीनन पारा चनार वाला जो इशू है उस पर हम सबको अफसोस है और उसमें सिंध गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने, गवर्नर साहब की रिक्वेस्ट पर हमने दवाइयों के लिए और वहाँ फूड के लिए इमदाद भी भेजी है। और हम इस चीज़ को मज़म्मत भी करते हैं कि यकीनन वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसे उस इशू को रिज़ॉल्व करना चाहिए। और हम उन सब के साथ जो वहाँ पर एग्रीव पार्टीज़ हैं, वहाँ जिनका नुकसान हुआ है, जान और माल का नुकसान हुआ है, और अभी भी वहाँ पर जो सूरत हाल है उस पर हम सब गमज़दा भी हैं और हमें अफसोस भी है। और हम डिमांड भी करते हैं कि वहाँ पर हालात को बेहतर किया जाए, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि पुरअमन शहर जो है उसको उसकी नज़र कर दिया जाए और हमारे शहर कराची के जो लोग हैं, यहाँ की आवाम है, यहाँ पर हमारे बच्चे हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, उनको उनके रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएं और वायलेंट तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस को नुकसान पहुँचाया जाए। ये कतई, क्योंकि हमारा ये इशू नहीं है, हम उन सब के साथ हैं जो इस गम और गुस्से में हैं, वो उनके सब के साथ सिंध गवर्नमेंट शाना बशाना खड़ी है यकीनन। लेकिन इसका ये हल नहीं है कि कराची को पहले शुरू जैसे किया गया तो एक जगह पर एहतजाज रिकॉर्ड हो गया, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। उसके बाद हमारे सीनियर मिनिस्टर साहिबान और उनके साथ साथ हमारे मेयर कराची, हमारे उलमा साहिबान के साथ कमिश्नर साहब, एडिशनल आईजी साहब गाहे बगाहे उनसे मीटिंग की है उन्होंने। और लास्टली जो मीटिंग हुई उनमें उनको कहा गया कि हम आपको ऑफ़र करते हैं कि आपको हम एक कोई जगह दे देते हैं कि प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना है। प्रेस से और इदारे हैं, आलमी इदारे हैं, उनको ये प्रोटेस्ट हमने रिकॉर्ड कराना होता है कि भाई ये जो वाक़या हो रहा है उसमें कराची, सिंध की आवाम और इस प्रोविंस के जो भी मकतबा फ़िक्र के लोग हैं उनको गमो गुस्सा है और इसको रिज़ॉल्व किया जाए। ये एक जो बुनियादी और सुलझे हुए शहरी का काम है वो ये होना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो ऑफ़र्स थी, सईद गनी साहब ने जो ऑफ़र्स की, मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो ऑफ़र्स की, उनको कतई ठुकरा दिया गया। और उसके बाद भी हमने कोशिश की, हमारे नासिर शाह साहब टाइम टू टाइम उनके साथ, हमारे उलमा जो हैं उनके साथ वो बात करते रहे, नेगोशिएशंस करते रहे। और हमें ये कहा गया आखिर में कि हमारे कुछ लोग जो हैं उलमा इकराम ने कहा कि हमारे जो नौजवान हैं वो ज़रा नहीं मान रहे हैं, हम आपको उनको मना कर और सुबह आपको हम कुछ घंटों में बताते हैं। लेकिन उसका कोई भी हल नहीं निकल रहा था। तो मजबूरन यकीनन हम पर भी तनकीद हो रही है कि कराची पूरा महसूर लगा पड़ा हो और उसके बाद कानून भी, लॉ ऑफ लैंड भी है, उसके मुताबिक पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने शहरियों को अमन व अमान भी दें और उनकी मुश्किलात का हल भी ढूँढें। काफ़ी ये इसमें पिक्चर्स हैं, अगर आप देखेंगे वहाँ पर कुछ लगा हुआ है, लेकिन शायद कैमरामैन साहिबान बैठे हैं
तो काफ़ी ऐसी पिक्चर्स हैं जिसमें कहा यह जा रहा है हमारे दोस्तों की जानिब से जो प्रोटेस्टर्स हैं कि हम पुरअमन हैं। अगर पुरअमन हुआ जाता है तो 8 मोटरसाइकिलें शहरियों की जली हैं, उसके साथ साथ एक हमारे ट्रैफिक के जवान की भी मोटरसाइकिल जलाई गई। ये पुरअमन तो नहीं होता है ऐसे। और हमारे 8 पुलिस के जो लोग जवान हैं उनको इंजर्ड किया गया है, जिसमें 5 जो हैं वो ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन 3 मैंने और आईजी साहब ने आज विज़िट किया है आगा खान में। 3 उनमें से उनको शदीद इंजरीज आई हैं और उनकी काफ़ी वाइटल जो आर्गन्स हैं उनको नुकसान हुआ है। तो ये मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये कौन लोग हैं जो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की है। और यकीनन पुलिस का ये काम है कि अगर रोड पर एंट्रेंस होगी तो यकीनन उनको हटाने के लिए और क्या हम कर सकते हैं। और मैं अभी भी इन जो हमारे उलमा इकराम हैं जो मुख्तलिफ, उसके अलावा जो फ़िक़ा जाफरिया के MWM है, उनके बाद एक फिर और ऐलानात शुरू हो गए कि भाई हम भी रोड ब्लॉक कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है? यकीनन फिर गवर्नमेंट की रिट जब चैलेंज होती है तो गवर्नमेंट को अपना काम करना पड़ता है और उसके मुताबिक कल से ये हमने शुरू किया है। और मैं समझता हूँ कि कराची की शहरी की जहाँ पर उनको तकलीफ़ होगी उसमें गवर्नमेंट आएगी वहाँ सामने। और अगर आप देखेंगे तो हमें कहा गया कि ये जो रोड है हम साइड पर होंगे, ये इशारा पाकिस्तान है जिसके मेन ब्लॉक किया हुआ है इसको। उसके साथ साथ कि आप भी अपने चैनल्स पर इन पर चला रहे हैं काफ़ी फुटेजेस जिसमें मेन रोड ब्लॉक हुए हैं और ये हालात हैं। ऐसे ये गाड़ियों की सूरत हाल है कराची की, मेन शाहराह फैसल की ये हालात हैं। अब इस सूरत हाल में गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है? और यकीनन हमें अफसोस है कि हम कराची के शहरियों के साथ कोई भी वो, ये देखें आप, ये हालात हैं। और इसके साथ साथ हमें कुछ दोस्तों ने मुझे पर्सनली बताया कि हम मोटरसाइकिलों पर अपनी गाड़ियां और सामान छोड़कर मोटरसाइकिलों पर फ़्लाइटें कैच की हैं और वहाँ पर जो हमारे मुखैर हजरात हैं वो मोटरसाइकिलें लेकर नौजवान आ रहे हैं और उनको लेकर एयरपोर्ट तक जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मैं अब भी ये कहूँगा कि हमारे शहरी हैं, हमें किसी से भी कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट अपनी रेट तो ज़रूर कायम करेगी, जो भी ऐसा गैर कानूनी इक़दाम होगा उसके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट खड़ी होगी और पुलिस अपना काम करेगी, रेंजर्स अपना काम करेगी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम करेंगी। ये हो नहीं सकता कि शहर और हम वायलेंट होने दें शहर को और शहरियों की जान और माल की हम हिफाजत ना करें और हम हाथ पर हाथ रखे बैठे हों, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, अब भी मैं ये ऑफ़र करता हूँ कि ये जो भी लोग हैं, हमारे उलमा हजरात हैं किसी भी मकतब फ़िक्र से, उनको मैं ये कहता हूँ कि आपको हम प्रॉपर जगह देते हैं। गवर्नमेंट आपको ऑफ़र करती है कि आप प्रॉपर जगह लें, वहाँ पर बैठें, आप प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएं, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन ये तरीका नहीं है कि हमारा मेन सदर वाला इलाका बंद हो जाए, शाहराह फैसल बंद हो जाए, अंचोली वाला इलाका बंद हो जाए, मलीर का इलाका बंद हो जाए और मैदान जंग बना दें आप लोग। ऐसे नहीं हो सकता। इस पर हम कतई भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बाकी मैं आपके थ्रू अभी ये ऑफ़र करता हूँ कि हमारे कमिश्नर एडिशनल आईजी के साथ बैठें और हम
आपको फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन रोड ब्लॉक करने हम किसी को नहीं देंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये बताइएगा नजात साहब कि कोई भी शहर में मंसूबा होता है तो एक इंटेलिजेंस का भी निजाम होता है। धरने वालों को जब आप 20-20 दिन में बैठने देंगे, वो जब अपना मजमा जमा देते हैं फिर आके आप कार्रवाई करते हैं, इसका मतलब है आप भी मिले हुए उनसे? अब ये सवाल तो बहुत अच्छा है आपका। असल में बात ये है अरबाब साहब के हमें ये कहा गया था कि हम रोड ब्लॉक नहीं करेंगे, और पहले दिन आपने देखा होगा कि अगर इनकी उलमा की आप अगर स्पीच सुनेंगे तो उसमें भी वो कह रहे थे कि ये नाजायज़ है कि रोड ब्लॉक किए जाएं, लोगों को तकलीफ़ दी जाए, ये नाजायज़ है। क्या नाम था उनका? नासिर अब्बास साहब। आपके पास उनकी होगी, नहीं है तो मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ कि हम इसके कतई खिलाफ़ हैं। लेकिन पहले 10-15 लोग बैठे, एक जगह पर बैठे हुए थे, दूसरे दिन बैठे हुए थे, तीसरे दिन कहा कि भाई हम 10 जगह पर बैठेंगे। उसके बाद उन्होंने रोड साइड्स ब्लॉक करना शुरू की। पहले एक साइड रोड की ब्लॉक करना शुरू की। हमने देखें, हमारा कतई ये कोई भी ये नहीं है इंटेंशन कि हम किसी भी तंजीम को, किसी भी मकतबा फ़िक्र के उलमा को या उनकी तंजीमों को, सुन्नी हो चाहे वो फ़िक़्ह जाफरिया से हो, चाहे किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो, हम नहीं चाहते कि हम उनको तकलीफ़ दें। लेकिन जब गवर्नमेंट की रिट बार बार हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि वो पुरअमन तरीके से इसका हल निकालें, वो नहीं निकालना चाह रहे थे। इसको कोशिश ये की जा रही थी कि कराची, मुझे नहीं पता कि कौन सी कुव्वतें इसके पीछे हैं जो कराची का अमन व अमान ख़राब करना चाहते हैं, और मजबूरन फिर मुझे कल से ये एक्शन लेना पड़ा। नजार साहब, आप समझते हैं कराची में हुकूमत की रिट मौजूद है? और दूसरा ये बता दीजिएगा कुल मिला के कितने मुकदमात दर्ज हुए हैं, किन दफात के तहत मुकदमात दर्ज हुए हैं और कितनी गिरफ्तारियां अब तक हुई? देखें, इसमें यकीनन आपको रिट नज़र नहीं आ रही है। मेरे ख्याल में पेशावर में अगर आप देखेंगे तो 4 बजे के बाद लोग बाहर नहीं निकलते। कल आपके न्यू ईयर नाइट थी, लोग घूम रहे थे कराची में, और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में गवर्नमेंट की रिट है, और जो रिट हमारी चैलेंज करेगा उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर आप एक मखसूस फिरके की जानिब से तोड़ा जाता है, और ये एक सोच है लोगों की कि शायद सिंध गवर्नमेंट के अंदर मेजॉरिटी उस मखसूस फिरके की है, तो इसलिए उनको जो है रिलैक्स दिया जाता है। आप ये बताएं कि पुलिस के ऊपर कोई हाथ उठाता है, रेंजर्स पे हाथ उठाता है, तो उसके खिलाफ एक्शन ऐसा नजर आता है कि ऐसा लगता है कि बस आखिरी उसका वक्त आ गया। लेकिन कल इतनी जगहों पर पुलिस को मारा गया, उन पर फायरिंग भी हुई है, तो जख्मी भी हुए हैं, और फिर आप देखें मामला जो है जूम के तुम्हें अभी भी ये जगहों पर बैठे हुए। अच्छा, इसमें मैं आपको एक तो भाई की एक आधा क्वेश्चन रह गया है। एक तो रिट के हवाले से बता दिया कि रिट तो कोई किसी को चैलेंज नहीं करने देंगे हम सिंध गवर्नमेंट की, और आपने कल से देख लिया है इसको। दूसरा ये कि अगर ये जो धरने के हवाले से 19 लोग अरेस्ट हैं अभी तक, 3 FIR लाज की हैं। उसमें 3 FIRs में जो है हमारी 324 की भी है, इक़दाम कत्ल की भी FIR हैं, ATC एक्ट भी लगाया गया है उनके खिलाफ, और तकरीबन कुछ तो उनमें एक जो सोल्जर बाजार में हुई है उसमें 300 लोगों के अननोन पर्सन हैं, उनके खिलाफ FIR है। कुछ नॉन पर्सन जो नज़र आ रहे हैं पिक्चर में, जो नॉन पर्सनालिटीज़ हैं, उनके खिलाफ भी FIR हैं, और 3 थानों पर ये FIR कटी हैं, सोल्जर बाज़ार में, और उसके अलावा सचल पर हुई है और सऊदाबाद पर हुई है। तो और भी मैं आपको इतनी तो बता दूं कि मैंने क्लियर डायरेक्शन दे दिए हैं IG सिंध को भी, एडिशनल IG कराची भी बैठे हुए हैं कि हम इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, रोड ब्लॉक नहीं करने देंगे। कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। 2 लोग बैठे हुए, एक ग्रुप यहाँ बैठा है, दूसरा ग्रुप वहाँ बैठा है,
शहर में फिजा ऐसी बनी हुई कि किसी भी टाइम तसादुम हो जाएगा। आप खुद एक हफ्ते के बाद जो है वो अब मंजर आम पर आए, जबकि पूरा नेगोशिएशन का जो सिलसिला चल रहा था, आप एज इंटीरियर मिनिस्टर कहीं नजर नहीं आए। तो रिट अभी भी चैलेंज है, पुलिस का मोराल मुकम्मल तौर पे डाउन हो चुका, पूरा शहर में खौफ फैला हुआ है। आप बोल रहे रिट चैलेंज दोनों बुरे मामले सामने बैठ रहे थे कि हर जगह पर पुलिस को धकेल दिया जाता है। ये जो कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर, जिला इंतजामिया, ये तो इनका काम है। पुलिस का काम तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल करना है। ये किसके कंट्रोल में आते हैं जो किसी जगह पहुंचते ही नहीं है। बस ये ठीक है कि आपकी बात, इसमें डिप्टी कमिश्नर्स का भी रोल है और कमिश्नर यकीनन उनके साथ नेगोशिएशंस कर रहे हैं, और जब भी कोई कार्रवाई करनी पड़ती है तो फिर तो पुलिस ही को सामने आना है। और मैं समझता हूँ, मुझे ट्रस्ट है अपनी पुलिस पे। आपके जो सवालात हैं उसमें एक बात आपको मैं बता दूं कि यकीनन हम इसको क्लोजली वॉच कर रहे थे। मैंने 3 दिन पहले भी आईजी ऑफिस में भी मीटिंग की थी, और आप कह रहे हैं कि मैं आज नज़र आ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कब जिस टाइम पर हम समझते हैं कि ये अब जो चीज़ निकल गई है, तो उसके बाद आप सबको, कराची के शहरियों को हम कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं। या तो ये जो धरने अभी भी लगे हुए हैं, इनमें या तो ये उठ जाएंगे। आपकी तरफ से मैं उनको एक फ़ाइनल ऑफ़र भी कर रहा हूँ कि वो पीसफुली अपनी कोई, हम उनको मखसूस जगह देते हैं जो कि अंडर द लॉ हो, वो करें। नहीं तो उनके खिलाफ फिर जो कार्रवाई होगी, मैं यकीनन आपसे भी मदद चाहूँगा कि आप पॉजिटिव उसमें हमारे जो भी आपका सहाफ़ती किरदार है वो होना चाहिए। सर, हमारा पॉजिटिव किरदार हमेशा आपके साथ रहता है। मुझे ये बताएं कि फायरिंग हुई है कल कुछ मकामात पर और 2 पार्टी आमने सामने बैठी, किस तरीके से मुज़ाकरात करेंगे? अगर ये कमिश्नर कराची या जिस वक्त का आपने कहा है कि उनसे नहीं मुज़ाकरात मानते, तो क्या वज़ीर आला सिंध को आप इस शामिल करेंगे इस मुज़ाकराती टीम को? देखिए, मुज़ाकरात तो अब एडिशनल आईजी और कमिश्नर कराची ही करेंगे, और उसमें पॉलिटिकल हमारे सीनियर वज़ीर साहिबान पहले ही कर चुके हैं। मैं आपकी तरफ से उनको एक क्लियर दे रहा हूँ ऑफ़र कि वो मुज़ाकरात करें, और इसका कोई अपना जो फेस सेविंग अगर किसी तरीके से करनी है। और यकीनन हम आज भी मैं कह रहा हूँ कि जो पाराचनार में मामलात हुए हैं उसमें हम उन सब लोगों के साथ हैं, लेकिन ये तो इसके साथ नहीं है कि हमारे रोड ब्लॉक हो। मुलाकात मोहलत नहीं दे रहा हूँ, अभी ऑफ़र कर रहा हूँ। यकीनन मैं समझता हूँ कि ये डायरेक्ट आपकी लाइव चल रहे होंगे कुछ चैनल, और मेरी तरफ से ये ऑफ़र है। ये कोई मोहलत नहीं है। अगर वो हमारे ऑफिसर्स के साथ अगर कांटेक्ट में दोस्त आते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जमात की जानिब से कैजुअलिटी का भी जो है वो बताया जा रहा है, पुलिस क्या कहती है इसके ऊपर? वो कैजुअलिटी कहाँ हुई है या नहीं हुई है, या कोई और इंसिडेंट है? देखें, इसमें मैंने पूछा है और यकीनन इबाहम है, और जो पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन है कि वो इस वाक़े से कोई उसका ताल्लुक़ नहीं है, इन मामला से जो कि इनके धरने वगैरह से। और आजकल तो मैकेनिकल सिस्टम है, आप उनके मोबाइल से ही सब कुछ ले सकते हैं। तो इंक्वायरी करेंगे, अगर इनके तरफ से कोई होगा तो उस पर जरूर। पूरी आगे आ रही है, केपी के गवर्नमेंट से क्यों नहीं बात कर रही है? क्योंकि असल मसला तो पारा चनार का है, तो असल किरदार तो सियासी क़यादत को करना चाहिए। पुलिस और आपने इंतजामिया को आगे कर रहे हैं, आप खुद रोल प्ले क्यों नहीं कर रहे हैं? जो लोग धरना दे रहे हैं वो केपी गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए हैं, इतना तो आपको पता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपकी टीम नमाज तोरण की जा रही है, सुनाए शाम तक ये धरने खत्म किए जाएंगे, इसमें कितनी? मैं देखें, अभी भी यही कह रहा हूँ कि हमारे कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी के साथ अगर कोई बात करना चाहता है, हम उनको सेफ प्लेस देने को तैयार हैं। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि एक
क्लियर सी बात है कि हम रोड ब्लॉक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।